हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। ठीक है, तो ये मेरे पास है सेट डी। तो इसके अंतर्गत देखते हैं पहला प्रश्न, मनुष्य के क्रियाकलाप और गुण सीधे पर्यावरण से नियंत्रित होते हैं। यह संकल्पना है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाद। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता संभववाद का समर्थक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रुंश। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रिफिथ टेलर। चौथा प्रश्न है, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निरपेक्ष आर्द्रता स्थिर रहती है। अब पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण अनेक संभावनाएं प्रदान करता है और मानव उनमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल की इस मूलभूत तथ्य को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, संभववाद। अब इसमें छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का कृषि में उल्लेखनीय योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम शफी और जसबीर सिंह। सातवां प्रश्न है, भारत में पहला विश्वविद्यालयीन भूगोल शिक्षण विभाग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलीगढ़। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डीला ब्लास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संभववाद। अब देखते हैं नौवां प्रश्न, इसमें प्रथम सूची में भूगोलवेत्ताओं का नाम और दूसरी सूची में दी गई है उनके कार्यस्थल। तो इसमें आर एल सिंह, उनका कार्यस्थल था वाराणसी, एस एम अली सागर, सी डी देश पांडे बम्बई और पी दयाल का था पटना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स नामक किताब लिखकर किसने भारतीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एस एम अली। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा था ऑप्शन नंबर बी, मिस सैम्पल ने। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, टेलर के कटिबंध सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, लेकिन जो डी है, ऑस्ट्रेलाइड नवीनतम मानव प्रजाति है, ये गलत है, क्योंकि नवीनतम मानव प्रजाति कौन सी है? मंगोलाइड। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, नार्डिक प्रजाति के लोगों की बहुलता कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी यूरोप। 14वां है प्रश्न है, मानव की प्रजाति का अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समूह। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? तो ये कहाँ पे है? अफ्रीका में, है ना। कितना है? लगभग 2.5 से भी अधिक है। 17वां प्रश्न है, विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घटती मृत्यु दर परंतु जन्म दर में मंद कमी। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, गणितीय घनत्व का अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित में से जनसंख्या के आकार की दृष्टि से देशों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम मतलब अधिक जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर जाना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील। 20वां प्रश्न है, पुश एंड पुल सिद्धांत जनसंख्या के निम्न में से किस घटक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या प्रवास। 21वां प्रश्न है, सबसे गंभीर जनसंख्या समस्या जिसका अधिकांश विकसित देश सामना कर रहे हैं, तो वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रजननता दर का पुनर्स्थापन दर से नीचा होना। अब देखते हैं 22वां प्रश्न, सीमा का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी देशों की संप्रभुता को सीमांकित करने वाली रेखा। फिर है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने हिंद महासागर का सामरिक महत्व बढ़ाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। 24वां प्रश्न देखते हैं, हृदय स्थल सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र को हृदय स्थल मानता है? ठीक है, तो हृदय स्थल तो पूर्वी, मेनली जो है मैकिंडर ने किसको कहा था? पूर्वी यूरोप का कहा था। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। इसमें मध्य अमेरिका, एशिया जो है वो थोड़ा सूट कर रहा है, लेकिन ये एक दावा आपत्ति का प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न,
2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसमें